नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को श्री वामन भगवान के प्रकटोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, जिसे हम वामन जयंती के नाम से जानते हैं, इस दिन श्रवण नक्षत्र का होना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। इस पर्व पर व्रत करके भगवान वामन की स्वर्ण मूर्ति के समक्ष 52 पेड़े तथा 52 दक्षिणाएं रखकर पूजन करना चाहिए। भगवान वामन को भोग लगाकर सकोरे में दही, चावल, चीनी, शरबत तथा दक्षिणा का ब्राह्मण को दान करके व्रत पारण करना चाहिए। इस पूजन पर ब्राह्मण तथा देवताओं के निमित्त दही, सोटा, माला, गौमुखी, कमंडल, छाता, खड़ाऊँ तथा दक्षिणा सहित पुस्तक दान करने का भी विधान बताया जाता है। आइए अब हम सब भगवान श्री वामन के प्रकटोत्सव की पौराणिक एवं प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। श्री वामन जयंती पर सुनी जाने वाली कथा के अनुसार एक बार सुरों तथा असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया। सुरों के हाथ अमृत लग गया और असुर हाथ मलते ही रह गए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दैत्यों ने सुरों पर आक्रमण कर दिया और दैत्यराज बलि की हार हुई। हारे हुए बलि ने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करके ऐसी अमोघ शक्ति पाली कि उसने तीनों लोकों को जीतकर स्वर्गलोक भी हथिया लिया। बलि स्वर्ग के अधिपति हो गए। शुक्राचार्य ने बलि को विधिपूर्वक सतक्रतु बनाने के उद्देश्य से अश्वमेघ यज्ञ कराना शुरू कर दिया। देवताओं को दुखी देखकर देवमाता अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप की शरण में जाकर सारा हाल कहा। महर्षि की आज्ञा से अदिति ने विशेष अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप विष्णु भगवान वामन ब्रह्मचारी के रूप में दंड, कमंडलू तथा मृगचर्म आदि सहित अवतरित होकर 100वें अश्वमेघ के दिन बलि के यज्ञ मंडप में पहुंच गए। बलि बहुत बड़ा दानी था। भगवान वामन उसकी इसी कमजोरी का लाभ उठाना चाहते थे। वामन ब्रह्मचारी के तेजस्वी व्यक्तित्व को यज्ञ मंडप में अतिथि की भांति आया देखकर बलि की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अपने को धन्य समझते हुए बलि ने वामन ब्रह्मचारी से आने का प्रयोजन पूछते हुए अपने योग्य सेवा की बात भी कह डाली। वामन रूप श्री हरि विष्णु ने कहा, मैं दीनहीन ब्राह्मण हूँ। मैं निष्काम भाव से जीवन जीता हूँ। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम कुछ दान देने की इच्छा रखते हो तो मुझे मात्र 3 पग धरती दे दो। मैं उसी में अपना विश्राम स्थल बनाकर रह लूँगा। दैत्यराज बलि के गुरु शुक्राचार्य वामन भगवान को पहचान गए। उन्होंने बलि को उक्त दान देने से मना भी किया, पर बलि दान देने से न टले और 3 पग धरती देने के लिए वचनबद्ध हो गए। दान का संकल्प लेते ही वामनावतार ने विराट रूप धारण करके एक पग में पृथ्वी तथा दूसरे पांव की एड़ी में स्वर्ग तथा अंगूठे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पांव से नापने के लिए बलि के पास कुछ भी शेष न था। तत्क्षण बलि ने तीसरे पैर के लिए अपना शरीर प्रस्तुत कर दिया। वामन भगवान ने तीसरा पांव उसकी पीठ पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। तब कहीं देवता लोग प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास करने लगे। देवमाता अदिति की कोख से भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को वामनावतार होने से ही इस दिन वामन जयंती मनाई जाती है। आप सभी को भगवान श्री हरि विष्णु के
52वां अवतार के प्रकटोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। वामन भगवान के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु का यह रूप जगत के कल्याण के लिए अवतरित हुआ था। हम सब पर वामन भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सभी के घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता तथा प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।